वर्डस्कोप के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूँ हंज़ला खान और आप तमाम देखने व सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक ऐसी सफ़र पर लेकर जाने वाले हैं जहाँ हकीकत और फिक्शन की सरहदें ख़त्म हो जाती है, जहाँ साइंस और अक़ीदे के दरमियान हैरत अंगेज़ ताल्लुक़ कायम होता है। वहाँ कायनात के राज हमेशा से ही इंसान की सोच और तहक़ीक़ का मरकज़ रहे हैं। आज हम एक ऐसी ही मुनफरिद मौजू पर बात करेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नामालूम आसमानी मनाजिर पर। ये वो मनाजिर है जो आसमान में देखी जाती है, लेकिन इनकी वजाहत आज की जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। आज की वीडियो में हम इन मनाजिर के बारे में जानेंगे और इनके पीछे छुपे हुए राज को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कुरान व हदीस इनके बारे में क्या कहते हैं। लेकिन मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा गुजारिश है कि हमारे किसी भी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। अरे साथियों, नामालूम आसमानी मनाजिर ऐसे वाक़यात है जो खला में देखी जाती है, लेकिन इनकी वजह अभी तक समझ नहीं आई। इनमें यूएफओज़, फास्ट रेडियो सिग्नल और सितारों की अनोखी रोशनियाँ शामिल है। यूएफओज़ यानी अनआइडेंटिफाइड प्लेन ऑब्जेक्ट, यानी नामालूम उड़ने वाली चीज़ें। ये ऐसी चीज़ें हैं जो फ़िज़ा में देखी जाती है, लेकिन उन्हें सही तौर पर समझा नहीं जा सकता। बहुत सी लोग उन्हें खलाई मखलूक के साथ जोड़ते हैं और इस पर कई फिल्में भी बन चुकी है। ये फिल्मों में सबसे मकबूल फिल्में क्लोज अकाउंटिंग ऑफ द थर्ड काइंड और द एक्स फाइल्स जैसे फिल्में शामिल हैं। अरे साथियों, अगर दीन इस्लाम के नज़रिए में देखा जाए तो इस्लाम में ज़मीन के अलावा दूसरी सियारों पर ज़िंदगी की मौजूदगी का कोई वाज़ेह ज़िक्र नहीं है, मगर कुरान में आसमानों और ज़मीन की वस्तु के बारे में बात की गई है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उसकी निशानियों में से आसमान और ज़मीन की तख्लीक और जो जानदार इन दोनों में फैलाए है, और वो जब चाहे इन सब को जमा करने पर कादिर है। प्यारे साथियों, इस आयत में अल्लाह ताला हमें कायनात की वस्तु और इसमें मौजूद जानदार मखलूक़ात के बारे में बता रहा है। आसमान और ज़मीन की तख्लीक और उनमें मौजूद मुख्तलिफ जानदार अल्लाह ताला की अजीम कुदरत की निशानी है। ये हयात हमें ये समझाती है कि अल्लाह ताला ने न सिर्फ ज़मीन पर बल्कि मुमकिन है कि आसमानों यानी खला में भी मुख्तलिफ मखलूक़ात को पैदा किया हो। इसके साथ साथ अल्लाह ताला की कुदरत पर यकीन दिलाया जा रहा है कि वो जब चाहे इन तमाम मखलूक़ात को एक जगह जमा कर सकता है। अरे साथियों, इस आयत मुबारका से इशारा मिलता है कि हो सकता है कि कायनात में हमसे आगे भी मखलूक मौजूद हो। नासा और दूसरी खलाई इदारे यूएफओस के मनाजिर पर तहकीक कर रही है, लेकिन इनकी अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका। हाल ही में अमरीकी महकमा दिफा ने कुछ ऐसे वीडियो जारी की जिनमें ऐसे उड़ती हुई अजसाम देखे गए हैं जिन्हें अभी तक समझा नहीं जा सका। साथियों, अभी बात करते हैं फास्ट रेडियो सिग्नल और कायनात की पुरस्रार आवाज़ों की। फास्ट रेडियो सिग्नल्स वो सिग्नल्स है जो खिला की गहराइयों से आते हैं और वो बहुत मुख्तसर वक्त के लिए ज़ाहिर होते हैं। इनकी आवाज़ें इतनी तेज़ और ताकतवर होती है, ये साइंसदान भी हैरान रह जाती है। कुछ साइंसदानों का मानना है कि ये सिग्नल न्यूट्रॉन सितारों या ब्लैक होल की टकराव की वजह से पैदा होती है। कि कुछ साइंसदानों का मानना है कि ये सिग्नल किसी अनजानी तहजीब की जानिब से भेजी जा सकती है। इसी मौजू पर भी कई फिल्में बनाई है, जैसे कि कॉन्टैक्ट फिल्म जो खला से मौसूल होने वाले रेडियो सिग्नल की कहानी बयान करती है। अरे दोस्तों, इसी सिग्नल और आवाज़ों के बारे में आपकी क्या ख्याल है? हमें अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए। अभी बात करते हैं अजीब व गरीब रोशनी की मनाजिर के बारे में। खला में बाज़ औक़ात ऐसे हैरत अंगेज़ और अजीब व गरीब रोशनियाँ दिखाई जाती है जिनकी साइंसी लिहाज से वजाहत करना मुश्किल होता है। ये मनाजिर इंसान को हैरान कर देता है। इनमें से कुछ अहम अक़साम के बारे में बात करते हैं। नॉर्थन लाइट्स, ये वो रोशनियाँ है जिसे शुमाली रोशनी भी कहा जाता है। ये रोशनियाँ कुतुब शुमाली के इलाक़ों में आसमान पर नज़र आने वाले रंगीन रोशनियाँ है। ये मनाजिर इस वक्त पैदा होती है जब सूरज की जानिब से आने वाली शमसी हवाएं जब ज़मीन के मक़नातीसी मैदान से टकराती है तो ये रोशनियाँ सब्ज़, नीली और कभी कभार सुर्ख रंग में भी नज़र आती है। सैन इल्मू फायर। अरे साथियों, सैन इल्मों की रोशनी एक नायाब और अजीब गरीब रोशनी है
تو زیادہ تر طوفانی موسموں میں سمندری جہازوں یا ہوائی جہازوں کے اوپر نظر آتی ہے۔ یہ روشنی نیلی یا بنفشی رنگ کی ہوتی ہے اور برقی چارج کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ روشنیاں اور مناظر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کائنات کتنی عظیم اور حیران کن ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے اور ہمیں ان پر غور و فکر کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ قرآن کی ہدایت کے مطابق ہم آسمانوں اور زمین کی نشانیوں پر غور کر رہے ہیں تاکہ اللہ کی عظمت اور حکمت کو سمجھ سکیں۔ میرے ساتھیو، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ کائنات کے مناظر اور ان کی راز ہمارے عقل اور علم سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔ یہ مناظر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان کا علم ابھی محدود ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار آسمانوں اور زمین پر غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ سورہ الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، تم خدا یعنی رحمان کی بناوٹ میں کوئی نقص نہ دیکھو گے، پھر دوبارہ نظر ڈال دیکھ لو، کہیں تمہیں کوئی شکاف نظر آتا ہے، پھر دوبارہ نظر ڈال، تمہاری نظر تک کر ناکام لوٹے گی۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ آسمانوں کی تخلیق پر غور کرے۔ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت نظر آتی ہے اور ہمارے عقل عاجز رہ جاتی ہے۔ تمام حقائق ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کائنات کی ان پراسرار رازوں کو سمجھنے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے اور اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ ہمارے علم میں اضافہ اور ہم اللہ کے قریب ہو سکے۔ جی تو دوستو، آج کی ویڈیو اتنی تک تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ایسے دلچسپ منفرد معلومات سے آپ کا دوست بھی روشناس کیا جا سکے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے علم میں اضافہ اور اس کی عظیم نشانیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔